नाज़रीन, जिस तरह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने पाक सऊदी ताल्लुकात पे बात की और एक नए मुआहिदे पे बात की, तो अब उस पर तफसीलन बात कर लेते हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात इस वक्त किस नहज पे हैं? हमारे मुल्क को जब भी कोई मुश्किल आन पड़ी हो तो सऊदी अरब हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा रहा, वो चाहे तेल की मौखर अदायगियाँ हों या दीगर सूरत हाल हो। तो नया मुआहिदा और नई सूरत हाल, उम्रा वीज़ा, ये मुस्तकबिल में क्या मुस्बत पेशरफ लेके आ रहा है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अभी जो हालिया मुआहिदा हुआ, इससे बेहतरी क्या आएगी? उम्र वीज़े पे बाद में चलते हैं। देखिए यार, इससे बहुत बेहतरी आएगी। नंबर एक तो इसमें आपकी मुआशी जो सूरत हाल एकदम बिगड़ती जा रही थी, आपका डॉलर बिल्कुल ऊपर जा रहा था, इस तरह लगता था कि डॉलर काबू में नहीं आएगा। एक तो डॉलर की परवास अब नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, आप देखें कि आपकी मुआशियत जो है ये मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगी। तीसरा, आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत तेल की जो अदायगी थी नगद में भी करनी पड़ रही थी। तेल की अदायगी जो थी उसको डॉलर्स के हिसाब से, जैसे जैसे डॉलर महंगा हो रहा था तेल की अदायगी भी आप उसी हिसाब से करते थे, पैसे ज़्यादा जा रहे थे। अब सऊदी अरब से आपका एक तो उधार तेल का मुआहिदा हो गया, दूसरा आपके वो जो पैसे आने थे 3 अरब डॉलर वो आ रहे हैं। उसके अलावा जो है मेरे पास जो बहुत बड़ा है कि इस वक्त दोबारा से ग्वादर के अंदर, बड़े पैमाने पर ग्वादर के अंदर जो है वो सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उस कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सऊदी अरब जो है पंजाब में, KPK में और इस तरह बलोचिस्तान में, सिंध में, चारों सूबों के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सऊदी अरब इसलिए बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कि सऊदी अरब समझता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट इस वक्त महफूज भी है, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जितनी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका और पाकिस्तान का रिश्ता मजबूत होगा। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब गए थे तो जाके वहाँ पर जो मुआहिदे किए थे वली अहद से, जो दीगर मामला हुए थे, उसमें ये सारी चीज़ें तय थी। लेकिन जिस तरह वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं, वक्त के साथ साथ बहुत से मामला ठीक होना शुरू हुए हैं, तो ये चीज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों ने तो कहा था ना जी कि हम कुछ दे आए हैं, और जो कुछ दे आए हैं वो हमें नहीं देना चाहिए था। हम कुछ नहीं दे के आए, हम हमेशा सऊदी अरब से लेके, हाँ सऊदी अरब को क्या दे के आए कि सऊदी अरब को हम ये दे के आते हैं हमेशा कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, हरमैन शरीफैन जो है उसकी हिफाजत के लिए साथ खड़े हैं। अगर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कोई मुल्क खड़ा होगा तो सबसे पहले पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब एक है। ये बहुत सी चीज़ें। अब जैसा जो इस वक्त जहाँ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी जो पूरे आलम इस्लाम के लिए भी है और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए, आपको पता है कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स खुलने जा रही हैं सऊदी अरब से। पहले 14 दिन का टाइम होता था मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वो बड़ा महंगा था, बड़े परेशान थे पाकिस्तानी। अब उन्होंने 5 दिन का सऊदी अरब के अंदर रखा। मेरे पास इतला ये है कि जनवरी से, हो सकता है दिसंबर के एंड पे ये शुरू हो जाए, और लेकिन जनवरी में 1 दिन का भी क्वारंटाइन नहीं होगा। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल, ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उम्रा वीज़ा जो है, जिस पर एक पाबंदी जारी थी ना कि 18 साल से छोटे और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग शायद उम्रा भी ना कर सके, वो पाबंदी भी खत्म होने जा रही है। वो तो 50 साल से ऊपर वाली हो रही है क्या? 18 साल से कम उम्र वालों जी, 18 साल से कम उम्र वालों की भी हो रही है जी। 50 साल से ऊपर और 18 साल से कम। अब पहले की तरह लोग उम्रा करने जाएंगे। और दूसरा ये जो था 5 दिन का, ये भी जनवरी में, बल्कि दिसंबर के एंड तक चांस है कि हो जाए, नहीं तो जनवरी में ये भी हो जाएगा। ये ज़रूर गौर किया जा रहा है, इन चीज़ों पे ज़रूर गौर किया जा रहा है कि हो सकता है कि जो फ़्लाइट्स 1 दिसंबर से डायरेक्ट फ़्लाइट्स खोलनी थी, उसमें शायद कुछ ये इम्कान नहीं है, ये सोचा जा रहा है, हो सकता है उसमें 2-3 दिन का या 4 दिन का डिले कर दिया जाए। उसकी वजूहात कुछ खास? कुछ वजूहात, वो एक तो एक नया जो वायरस कोरोना का चल रहा है, उसमें वो बाकी सिस्टम ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं। जब ओवरऑल ठीक करते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ें जो है वो अपनी सेट करते हैं, लेकिन ये 15% इम्कान है। ये मैं नहीं कह रहा कि 100% है, इस पर काबिल गौर है, उस पर गौर हो रहा है। और दूसरा आपको बताऊँ, आपको पता है कि उन्होंने खासकर पाकिस्तानियों के लिए एक शोर था कि जनाब 30 नवंबर तक वीज़ा की मुद्दत थी, सही, या दिसंबर के। उन्होंने कहा जी 1 माह और, सऊदी वली अहद ने ऐलान कर दिया है कि 1 माह मजीद जो है उसको बढ़ा दिया गया है, और उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पेमेंट नहीं लगेगी। कुछ एयरलाइंस वालों ने, आपको पता है, बड़ी ज़्यादा में टिकटें महंगी कर दी थी कि लोगों को मजबूरन फौरी जाना था ताकि जाके उनके इकामे जो हैं वो न्यू हो सके, वो अपना दोबारा काम शुरू कर सकें। अब उन्होंने कहा जी आप सुकून से आएँ, आपके पास इतना टाइम मौजूद है। जब उतना टाइम उनके पास मौजूद होगा तो उस टाइम में वो बाकायदा आराम से जा सकेंगे, ब्लैक मेलिंग से बच जाएंगे, एयरलाइंस की ब्लैक मेलिंग से बच जाएंगे, होटल्स की ब्लैक मेलिंग से बच जाएंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ कफ़ीलों की, अब वो आराम से जाएंगे। अब सबसे बड़ी ये कफ़ील या दीगर मामला तो होते रहते हैं, लेकिन
उम्रा जो है वो बड़ा दोबारा उसी तरीके से खुल रहा है जिस तरीके से पहले था। पाबंदियां खत्म हो रही हैं, राना साहब, शॉर्ट टाइम खत्म हो रहा है। एतमरना ऐप के जरिए ही सब कुछ होगा जी, उसके जरिए भी होगा। और बहुत से एक ऐप है, उसके अलावा इन्होंने अब बहुत वो ठीक ट्रैवल एजेंट जो होंगे ना, उनको बाकायदा लाइसेंस दिया जाएगा। सही, बहुत से बड़े ट्रैवल एजेंट भी होंगे, छोटे भी होंगे, लेकिन अब वो एक चीज़ जरूर होगी, वो फ्रॉड खत्म हो जाएगा। वो एक फ्रॉड जो चलता था ना कि जनाब आपने दे दिए, इतने पैसे दे दिए और आगे जाके कोई चीज़ नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब में आपका जाना, वहाँ पे कंटाइन जो है, ये सिलसिला यानी रब के घर की हो ज़ियारत हासिल करने के लिए मुस्तनद तरीक़ाकार अपनाए गए हैं जो आने वाले दिनों में ज़ायरीन के लिए भी आसानी पैदा कर सकें। इन हुकूमती इक़दामात पे हमने बात की, हुकूमत की अब तक की तरजीहात पे भी बात कर चुके हैं और हुकूमत के इक़दामात के ऊपर जो पेशरफ्त होने जा रही है उसका भी हमने इहाता कर लिया। लेकिन अब बात करेंगे अपोजिशन के हवाले से कि अपोजिशन हुकूमती इक़दामात और हुकूमती गवर्नेंस को किस नज़र से देखती है और वफाक और सिंध के दरमियान जो चपकलिश जारी है इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, अगर हालिया इकदामात देख लें, रोटेशन पॉलिसी के तहत जो 11 अफसरान का तबादला था 20वें ग्रेड के सिंध के, अब वफाक अहकामात जारी कर चुका, वज़ीर आला सिंध ने ताहुक्मे सानी रोक दिया है कि आप चार्ज नहीं छोड़ सकते, उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा तो वफाक ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। अब वफाक और सिंध की लड़ाई के अंदर अगर ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नेंस में बहरान पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? शुक्रिया। देखें, 18th अमेंडमेंट के बाद जब डेवोल्यूशन होगी है, ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर की, एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेहतर समझती है कि किस ऑफिसर को कहाँ होना चाहिए और कब तक होना चाहिए। नो डाउट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो वफाक का है वो डील जरूर करता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो प्रोविंसेस की रिक्वेस्ट पे ऑफिसर्स या उनकी सजेशंस पे या उनकी रिकमेंडेशन पे लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो प्रोविंशियल कैबिनेट और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है वो समझती है कि वो ठीक फंक्शन कर रहे हैं तो उनका विड्रॉल जो है वो मुनासिब नहीं था और वो ट्रांसग्रेस किया अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट ने उनको विड्रॉ करके। और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फैसिलिटिंग यूनिट है उनकी गवर्नमेंट को साथ लेके चले। अगर वो साथ लेके नहीं चलते तो वो पाकिस्तान में क्राइसिस क्रिएट करने के मूजिब वो होंगे, जिम्मेदार वो। नैयर हुसैन बुखारी साहब, 5 और 6 तारीख को एक बड़ी अहम मीटिंग जो है मौलाना फजल रहमान बुला रहे हैं। उसके बाद उनका कहना है कि हम एक ऐसी तहरीक चलाएंगे कि जो फैसला कुन होगी। तो क्या इस ऐसी तहरीक में जो फैसला कुन होंगी उनके बकौल, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका हिस्सा बनेगी? अगर मौलाना और उनके साथी हमसे रजू करेंगे तो बिल्कुल हम इस पर गौर करेंगे, हमारी सीसी फैसला करेगी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब हम पीडीएम का हिस्सा थे और जिन पॉइंट्स पे एक एग्रीमेंट था, एक कंसेंसस था, उन पॉइंट्स पे अगर पेशरफ्त होती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एक था उस वक्त पीडीएम का कि इस हुकूमत से हम निजात कैसे हासिल करें, आवाम को निजात कैसे हासिल दिलवाएं, क्योंकि इस हुकूमत ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया, दोबर कर दिया, मुश्किलात बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है और महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो उसके लिए तो अपोजिशन जो है पार्लियामान के अंदर वह मुतफिक है और उस पर हम समझते हैं कि इस हुकूमत से अब निजात हासिल करना ही बहुत जरूरी है। बुखारी साहब, जब पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहदा हुई तो उसके बाद फजा काफ़ी नासाज हुई, एक दूसरे के ऊपर जुमलेबाजी की गई। अब ऐसे वक्त में कि जब पीडीएम रुजू करना भी चाहे और वो तरद्दुद और तकल्लुफ में रुजू ना करे, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रुजू नहीं करेगी? देखिए, पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स और फोर्स नहीं होते, ये पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं। और पीडीएम की बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनिशिएटिव पे हुई थी